वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं एसी और डीसी हम किस तरह इसका अंतर करें। एसी और डीसी क्या होता है, एसी का खोज किसने किया और डीसी का खोज किसने किया। तो इसमें आप काफी स्टूडेंट को दिक्कतें होती है, एसी किसे कहते हैं और डीसी, इसमें अंतर बताने में दिक्कतें होती है। देखिए, एसी और डीसी के बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। आप इस वीडियो में बने रहें। चलिए, बात करता है एसी। देखिए, एसी बात करता है तो एसी, देखिए एसी का बन रहा है। देखिए चित्र, ये धारा एकदम जा रही है और उसके बाद देखिए डीसी, देखिए इसका धारा जा रही है। अब बात करता है एसी में। देखिए ये जो होता है ना देखिए ये जो होता है ना, पहले प्रति सेकेंड में आप देखते हैं कभी एसी करेंट जो मेरे घर में, आप सब जानते हैं हमारे घर में जो आती है करेंट वो कौन सी होती है, एसी या डीसी होती है। डीसी एसी होती है, ठीक है। एसी जब करंट हमको आती है अल्टरनेटिव करंट, एसी का क्या हुआ फुल फॉर्म, अल्टरनेटिव करंट हुआ। और डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। क्या होता है, डायरेक्ट करंट होता है। अब बात करता है एसी, एसी, एसी जो होता है, ये जो देख रहे हैं ये चक्कर, ये जो चक्कर देख रहे हैं, इसका मतलब यही है कि 1 मिनट में कितना, 1 मिनट, देखिए मिनट्स में, देखिए कितना 1 मिनट्स में जो कि 50 बार आएगा और 50 बार जाएगा। आप सब देखे होंगे बल्ब को बुझते हुए और क्या बढ़ते हुए, आप सब देखे होंगे 1 मिनट में 50 बार आता है और जाता है। ये इंटरव्यू में भी कभी कभी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक कोई इंजीनियर होता है या इलेक्ट्रिक कोई काम पर लगता है कहीं पर, तो उसको बताया पूछा जाता है कि फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी होती है, तो प्रत्यावर्ती धारा में तो कितना 50 हर्ट्ज होती है। हमारे इंडियन के जो 50 HZ होती है, ठीक है 50। इसका मतलब यही है कि यहां से जब एक बार 1 मिनट में 50 बार आएगा और 50 बार जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें डीसी में क्या होता है, धारा का मान स्थिर रहता है, ठीक है, धारा का मान स्थिर रहता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारे जो डीसी जो होता है, हमारे घर में जैसे बैटरी, आप सब मोबाइल चलाते हैं तो उसमें कौन सा लगा होता है, डीसी लगा होता है, डायरेक्ट करंट हमको मिलता है। देखिए इन्वर्टर वगैरह क्या होता है, डीसी होता है, डायरेक्ट करंट हम सबको मिलता है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब दूसरा नंबर बात करते हैं, एसी करंट और डीसी करंट में कौन सा खतरनाक होता है। एसी करंट में कैसे खतरनाक होता है, देखिए एसी करंट जो होता है ना, आप सब कभी कि करंट लगा तो इसमें 1 मिनट में 50 बार आएगा, 50 बार जाएगा, आपको झटका देते रहेगा। आपको यहां देखे होंगे, यहां बड़ा सा लगा रहेगा, ये तो अर्थिंग को हो गया, ठीक है। ये ठंडा हो गया, ये गर्म हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें वो ठंडा गर्म, अभी बात करेगा इसमें जो एसी होता है, कौन, एसी। और डीसी जब भी करेगा तो चलिए डीसी में भी बना देते हैं। तो डीसी में जो होता है कि डीसी और ये हम डीसी, देखिए अगर यहां पर आपको शॉर्ट सर्किट लग जाए, यहां पर हाथ रख दे, अगर लग जाए यहां पर, तो ये 50 बार आएगा और 50 बार जाएगा, आपको झटका मारते ही रहेगा। बल्कि इसमें जब आएगा डीसी में, तो डीसी में क्या होगा, चिपका लेगा हाथ, इसमें ज्यादा करंट नहीं लगती है, ठीक है, इसमें ज्यादा करंट लगती है, ठीक है। देखिए आप चलते हैं कि कौन करंट मतलब खतरनाक होती है, तो ये खतरनाक होती है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं किसमें, चलिए अब बात करता है कि एसी का खोज किसने किया और डीसी का खोज किसने किया। एसी का खोज किसने किया और डीसी का खोज किसने किया। देखिए जब भी बात करेगा ना एसी का खोज, देखिए एसी का खोज जो किया था निकोला टेस्ला ने किया था, निकोला टेस्ला ने किया था। और डीसी का खोज जो किया था कि थॉमस एडिसन ने किया था, कौन सा, थॉमस एडिसन ने। देखिएगा तो हम देखिए यहां पर लिखते हैं अंतर, आपको चलते पहले बताने के लिए।
देखिए आपको अंतर बताने के लिए चलते हैं। चलिए पहले हम चलते हैं अंतर में। देखिए प्रत्यावर्ती धारा कहिए एसी को या एसी कहिए, ठीक है। देखिए एसी और डीसी में आप देख एसी और डीसी में जो होता है, एसी पहली बात करेगा अल्टरनेटिव करंट। इसका जब भी फुल फॉर्म पूछेगा एसी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसी का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। विस्तार रूप भी कभी कभी पूछ सकता है कि एसी का विस्तार रूप क्या होता है, तो अल्टरनेटिव करंट होता है। और डीसी क्या होता है, डायरेक्ट करंट। आपसे समझ सकते हैं डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट हमको मिल सकता है। क्या मोबाइल में क्या होता है, कहीं से हमको उत्पन्न किया जाता है, नहीं, डायरेक्ट हमको मिलता है मोबाइल से, ठीक है। देखिए इसका जो खोज किया था एडिसन इसका क्या, एडिसन, ठीक है, थॉमस एडिसन। चलो इसमें लिखते हैं एडिसन ने, ठीक है, एडिसन, ठीक है, एडिसन ने, ठीक है, देख लीजिएगा। इसमें बोलेगा टेस्ला ने, निकोला टेस्ला, टेस्ला, निकोला टेस्ला ने। देखिए इसमें आप देख लीजिएगा निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन ने। तो एसी का खोज किसने किया, निकोला टेस्ला, और डीसी का खोज किसने किया, एडिसन ने, ठीक है, थॉमस एडिसन ने। चलिए अब इसके अंतर में हम चलते हैं। पहले अंतर नंबर 1 नंबर बोल रहा क्या, इसमें देखिएगा अंतर नंबर आप सही से बात करेगा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में धारा का मान आपको बता चुके हैं, धारा का मान और समय दोनों बदलते रहता है। तो इसमें धारा का मान तथा समय दिशा के साथ दोनों बदलता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें धारा का मान तथा समय दिशा के साथ दोनों बदलता है। इसमें क्या होगा, इसमें केवल धारा का मान दिशा में बहती, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, धारा का मान जो होता है कि समय के साथ दोनों बदलता है। इसमें क्या होता है, धारा का मान तथा धारा का दिशा जो एक ही, देखिए धारा का मान तो बदलता है लेकिन इसमें धारा का जो दिशा होती है एक ही तरफ होती है। आप सब देखे होंगे धारा का मान क्या होता है,
एक ही तरह होता है, ठीक है। तो इसमें बदलता नहीं, ठीक है, एक ही तरफ बहती रहती है, वो ऊपर नीचे आता है कभी भी नहीं आता है, देख लीजिएगा। देखिए अब दूसरा नंबर क्या बोला इसमें, दूसरा नंबर आपको बोलेगा, देखिए ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। देखिए आप सब देखिएगा जरूर आराम से। देखिए बोला प्रत्यावर्ती धारा, ये जो होता है, ठीक है, ये होता है, ये अधिक खतरनाक होता है डीसी से, और ये अधिक, ये जो होता है एसी या डीसी, ये एसी से कम खतरनाक होता है, ठीक है। तीसरा बात कर रहा है, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, इसे आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता इसे आसानी से उत्पन्न, मतलब एसी करंट को, जो एसी जो होता है अल्टरनेटिव प्रत्यावर्ती धारा को हम आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि डीसी को हम आसानी से उत्पन्न नहीं कर सकते। इसमें और भी लिख सकते हैं, इसे उत्पन्न करने में कठिनाइयां होती है, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए आप दूसरा नंबर, चौथा नंबर पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। चौथा नंबर बोल रहा है, इसे डीसी में आसानी से बदला जा सकता है। इसे एसी में, एसी करंट में बदलने में काफी कठिनाइयां होती हैं, इसे एसी में बदलने में काफी कठिनाइयां होती है। चलिए आगे पॉइंट की तरफ चलते हैं। आपको निश्चित 5 नंबर में पूछेगा, 5 नंबर भी लिख देना, और 3 नंबर में पूछेगा 3 नंबर भी लिखना। अगर 2 नंबर में पूछा तो 2 नंबर भी आप बना सकते हैं। इसमें आप आराम से आपको 5-6 अभी अंतर बता देते हैं, ठीक है, आपको बता देंगे।
वोल्टता को ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया या कम किया जा सकता। अब इसमें लिखते हैं, इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया। देखिए, इसमें ट्रांसफर का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, अब देखिए 6 नंबर बता रहा है विद्युत चुंबक बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, ये पूरा बना चुके थे और ज्यादा ज़हन होने के कारण जो क्या हुआ कि अपने आप रुक गई और उसके बाद हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, तो फिर से हम देखें जब तो वीडियो में तो देखे रुके हुआ है। ठीक है, जब तक हम लिख चुके थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप सब देख लीजिए फिर भी कि विद्युत चुंबक बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में जो डीसी का जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। आप सब देखिएगा, इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बाहर में जो भी नॉइज आ रही होगी इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा बता रहे थे, बहुत सारे बता दिए, उसके बाद क्या हुआ कि ज़्यादा मतलब जगह नहीं कारण क्या होता है कि वीडियो रुक गई थी, हमको पता भी नहीं चला था। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कि आपको फिर से बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए निकोला टेस्ला, प्रत्यावर्ती धारा जो खोज किया था निकोला टेस्ला। देखिए निकोला टेस्ला हम लिख चुके थे और उसके बाद देखिए क्या होता है कभी कभी, देखिए निकोला टेस्ला ने किया था। अब देखिए इसका जो किया था डिश धारा का खोज कि कौन किया था, थॉमस एडिसन ने किया था। कौन किया था, थॉमस एडिसन। आप सब देखिएगा। और जो हमारे घरों में जो वोल्टता आती है, देखिए इस सब के बारे में हम बताएं फिर से। देखिए क्या हो गया, देखिए 220 वोल्ट हमारे घर में जो आती है प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट, जो वो कितना होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज हमारे इंडियन के 50 हर्ट्ज जो काफी है ना, पूछा जाता है किसी इंटरव्यू में कि अब फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो काफी देखिएगा तो ऐसे और ऐसे, तो ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, 50 बार आएगा और 50 बार जाएगा, कुछ देखिए 1 मिनट में 50 बार आएगा और 50 बार जाएगा। ठीक है, आप देखते बूढ़ते हुए और बढ़ते हुए देखे होंगे अपने घरों में बल्ब को। ठीक है, तो यही कारण होता है। ठीक है, आप सब इसे आसानी से समझेंगे। देखिए बात फिर भी हम आपको फिर से बताने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। देखिए 1 नंबर में बोल रहा है क्या, इसमें धारा का मान तथा समय के साथ दोनों बदलता है। धारा का मान तथा समय दिशा दोनों बदलता है। ठीक है, अब इसमें बोलता है इसमें धारा का मान तथा, धारा का मान जो होता है बदलता है, लेकिन धारा एक ही दिशा में बहती रहती है, चलती रहती है। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं, फिर से आपको बताने की कोशिश करें क्योंकि जल्दी समझिएगा आप। देखिए ये अधिक खतरनाक होती है, क्यों, डीसी से। ये डीसी जो होता है डायरेक्ट करंट से जो अधिक खतरनाक होता है। क्या बताइए, आप मोबाइल का जो बैटरी है उसको छुइएगा क्या आपको झटका मार देगा, नहीं ना। तो ये इससे क्या होता है, डीसी से खतरनाक एसी होता है। ठीक है, अब एसी से कम खतरनाक होता है, एसी से कम खतरनाक कौन होता है, डीसी। तीसरा नंबर में इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है, किसे, अल्टरनेटिव करंट को, मतलब प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसे आसानी से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। किसको, डायरेक्ट करंट को, डीसी को। चलिए इसमें बोला एसी में आसानी से बदला सकता है, मतलब क्या, एसी में मतलब डायरेक्ट करंट में आसानी से बदला जा सकता है, इसे आसानी से एसी में बदला नहीं जा सकता है, सॉरी।
देखिए बोलता है अब 5 नंबर क्वेश्चन में कि इस धारा की वोल्टता को ट्रांसफॉर्मर की सहायता से बढ़ाया या कम किया जा सकता है। किसमें? 5 नंबर क्वेश्चन बता रहा है कि इस धारा की वोल्टता को ट्रांसफार्मर की सहायता से बढ़ाया या कम किया जा सकता है। इसमें बोला इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। किसमें? डायरेक्ट करंट में कभी ट्रांसफार्मर क्या मोबाइल में लगाया जाता है? मोबाइल में बड़का ट्रांसफार्मर लगाया जाता है तो नहीं ना। तो क्या इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है डायरेक्ट करंट में। बोला 6 नंबर क्वेश्चन में आप सब इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए विद्युत चुंबक बनाने में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अल्टरनेटिव करंट को या प्रत्यावर्ती धारा को विद्युत चुंबक जो बनाता है उसमें इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बल्कि डीसी करंट का जो विद्युत चुंबक बनाने में, देखिए विद्युत चुंबक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो डायरेक्ट करंट का जो डीसी का इसका प्रयोग विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। आई होप इसको अच्छा तरीका से आप सब समझे होंगे। अगर समझे हैं तो एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। फिर भी देखिए हम इसको आसानी शब्दों में आपको बताने की कोशिश किए हैं। फिर भी हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी तरीका से दूसरे टॉपिक को लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो एक लाइन बोल के हम जाना चाहूंगा कि बोलता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास समुंदर भी आएगा, मुंह ना मोड़ मंजिल के मुसाफिर। बोलता है मुंह ना मोड़ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी के लिए आप सबको जय हिंद।